प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं गणित की बेसिक दक्षता। गणित में हम सबसे पहले यदि हम बात करें कि गणित है क्या, गणित यदि सुनते से या मैथ सुनते से ही हमारे माइंड में डिजिट या फिर संख्या सबसे पहले रिकॉल होता है या फिर याद आता है। तो सबसे पहले मैथ्स में हम इसकी बेसिक बात करें, गणित में बेसिक की बात करें तो हमें अंकों का ज्ञान होना चाहिए। अंकों का ज्ञान मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन अंकों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसे यदि हम शून्य की बात करें कि शून्य की अवधारणा को हम कैसे मजबूत करें। भाई गणित में शून्य होता है, शून्य का बहुत बड़ा रोल होता है। किसी भी संख्या में यदि शून्य लग जाता है उसके सामने तो उसकी वैल्यू बदल जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो कहने का मेरा मतलब है सबसे पहले हम शून्य की अवधारणा को समझते हैं कि शून्य क्या है। जैसा कि आप यहाँ चित्र पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक पेड़ है और इस पेड़ पर 3 चिड़िया बैठी हुई हैं। कितनी बैठी हुई हैं? 3 चिड़िया बैठी हुई हैं। अब एक चिड़िया यहां से उड़ जाती है, तो अब बताइए इस पेड़ पर कितनी चिड़िया बैठी हैं? पहले बैठी थी 3, अब कितनी बची? 2। अब 2 में से एक चिड़िया और उड़ जाती है। अब बताइए इस पेड़ पर कितनी चिड़िया बची? 1 बची। और एक चिड़िया जो बची थी वो भी फुर्र से उड़ जाती है। अब बताइए इस पेड़ पर कितनी चिड़िया बची? कुछ नहीं। तो कुछ नहीं का मतलब क्या होता है? गणित में शून्य होता है, तो जहां कहीं यदि कुछ नहीं होगा वहां पर शून्य आता है। इस प्रकार से हम शून्य की अवधारणा इस पेड़ के माध्यम से और चिड़िया के माध्यम से शून्य की समझ को विकसित करते हैं, समझते हैं। शून्य का मतलब कुछ नहीं, और जहां कहीं कुछ नहीं होता वहां पर शून्य का उपयोग किया जाता है। मैंने यहाँ पर तीलियां लिया है और तीलियों के माध्यम से इन अंकों को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। यदि मान लीजिए हमारा एक जो अंक है उसकी पहचान को या उसके प्रतीक चिन्ह को कैसे पहचानना है, इस पे मैं थोड़ा सा जोर देता हूं। मान लीजिए हमारी एक नाक है, मौखिक भाषा में हमने तो 1 कह दिया, मगर 1 का भी प्रतीक चिन्ह होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कहने का मेरा मतलब है जैसे एक पेड़ है, मैंने यहाँ पर कोई पेड़ लाया तो नहीं कहीं से, यहाँ पर मैंने एक चित्र बनाया। तो इस चित्र को देखकर हमारे मन में ये आया कि भाई ये पेड़ का चित्र है। यदि मैं यहाँ पर कोई मछली का चित्र बना दूं, ये यहाँ पर कोई चित्र बना दिया मैंने, ये देखिए, ये बना दिया, तो आपके इस चित्र का मैं यदि नाम भी ना बताऊं तो आप समझ जाएंगे कि ये मछली का चित्र है। और एक चित्र बनाता हूं मैं, मान लीजिए, अब देखिएगा आप खुद बता देंगे ये काय का चित्र है। ये मैंने चित्र बनाया, ये देखिए, सोचिए ये काय का चित्र होगा। ये देखिए, स्वाभाविक है घर का चित्र है। तो यहाँ पूरा का पूरा मैंने घर तो बनाया नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं दिख रही आपको। तो कहने का मेरा मतलब है घर को पहचानने के लिए उसका भी एक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है, जो इस आकृति से हम क्लियर कर दिए कि ये घर का चिन्ह है। तो मछली का भी एक चिन्ह है, तो इस आकृति को देखकर हमने ये क्लियर कर दिया कि भाई ये मछली का चित्र है और ये पेड़ का चित्र है। इसके पहले यहाँ पे चिड़िया का चित्र बनाया था मैंने। वास्तविक जो ओरिजिनल चिड़िया है मैंने यहाँ बैठाया तो नहीं और उनको उड़ा तो नहीं दिया यहाँ से। तो यहाँ पर चिड़िया का भी मैंने प्रतीक चिन्ह बनाया था। तो कहने का मेरा मतलब है कि हमारे परिवेश में इन वस्तुओं से हमारा इतना सामना हुआ है, इतना आपस में देख चुके हैं आमने सामने, कि अब इनके चित्रों को देखकर ही हम समझ जाते हैं कि ये मछली का चित्र है। तो वैसे इन अंकों से भी हमको दोस्ती करनी पड़ेगी। मान लीजिए हमारी एक नाक है, हमारे पापा एक होते हैं, हमारी मम्मी एक होती है, भाई सूरज एक है, चंदा एक है। आई बात समझ में? तो एक है, बोलने के लिए तो एक कह रहे हैं, मगर उसका एक चिन्ह होना चाहिए।
जिस चीज से हम पहचाने कि भाई ये एक है, क्योंकि इस एक का प्रतीक चिन्ह ऐसा ही बनता है, इसके अलावा कोई और प्रतीक चिन्ह नहीं है। मछली है, मछली का प्रतीक चिन्ह क्लियर है, ये मछली है। यहाँ ऐसा नहीं है कि इस घर के चित्र को मछली कहते हैं और ये मछली के चित्र को घर कहते हैं। तो कहने का मेरा मतलब यही है, दो आंखें हमारी दो हैं, कान हमारे दो हैं, मगर गणित की भाषा में लिखने की बात करी जाए तो दो इस प्रकार लिखा जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो लगभग 9 तक के जो अंकों का जो ज्ञान होता है वो सबको होता है, सामान्य सी बात है ये। हमारे जो घर परिवार में बच्चा शुरुआती दौर 3 साल के बाद में 1 से लेके 10 तक जो संख्या रहती है, इनका ज्ञान उन बच्चों को रहता है। बस उन्हें लिंक कराना होता है कि बेटा ये 1 है, ये 2 है। आप भी जानते हैं अच्छे से कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो यहाँ पर मैंने तीली लिया है क्योंकि तीली बंडल एक ऐसा माध्यम है जो संख्याओं को समझने में बहुत मजबूती देता है। अब देखिए यहाँ पर 0 है, इस 0 में कोई भी तीली नहीं है, मतलब कोई भी तीली नहीं है वहां पर, इसका मतलब 0 आएगा। अब यहाँ पर संख्या मैंने अंक यहाँ पर 1 लिखा तो यहाँ पर 1 तीली दिख रही है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 2 तीली है, वो भी खुली है। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 खुली तीलियां आपको दिख रही हैं, तो ये 3 का प्रतीक चिन्ह है। 3 ऐसा ही बनता है, इसके अलावा 3 और नहीं बनता। यहाँ पर 4 खुली तीलियां हैं, 1 2 3 4, ये 4 का प्रतीक चिन्ह है। 4 आप इस प्रकार से भी आप देखने को मिलता होगा, ये वाला, तो ये भी आकृति आपको देखने को मिल सकती है, मगर बुकों में आपको 4 यही देखने को मिलेगा। तो 4 का प्रतीक चिन्ह ये है। और बुक को छोड़कर सामान्य हमारे कहना चाहिए बुकों को छोड़कर यदि हमारे सामान्य व्यवहार में कहें तो वो अधिकतर इस 4 का प्रयोग किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये 4 थोड़ा सा लेखन में बच्चों को कठिनाई होती है और इस 4 को लिखने में बहुत सरलता जाती है। तो यहाँ पर 5 खुली तीलियां हैं, 1 2 3 4 5, और ये 5 का प्रतीक चिन्ह आपको दिख रहा है। अंक जो है ये 5 इस प्रकार से बनता है, 5 ऐसा ही बनता है, इसके अलावा दूसरी आकृति नहीं होती। तो यहाँ पर 6 खुली तीलियां हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये है 6 नहीं है, ये 6 है, इसका उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। और ये 6 अंक का प्रतीक चिन्ह आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आगे की बात करते हैं, अगला जो अंक है वो 7 है। 7, तो यहाँ पर 7 खुली तीलियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 7 जो है आपको दिख रहा है, 7 अंक जो इसका प्रतीक चिन्ह ऐसे बनता है। इसके अलावा और कोई भी आकृति आपको अलग से देखने नहीं मिलती। यहाँ पर 8 खुली तीलियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी खुली तीली है, और यहाँ पर 8 जो अंक है इसका प्रतीक चिन्ह आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर है 9, ये 9 अंक का आपको प्रतीक चिन्ह यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर 9 खुली तीलियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चों अब समझने वाली बात यह है कि 0 से हम चले 9 तक, 0 से चले हम 9 तक, 0 से लेके 9 तक अंक होते हैं जिसे हम डिजिट कहते हैं। इन्हीं अंकों के माध्यम से ये संख्या भी है और ये अंक भी है। इन्हीं अंकों के माध्यम से आगे की जो संख्याएं जितनी भी हैं, इन्हीं अंकों से उन संख्याओं का निर्माण हुआ है, इन्हीं अंकों से आगे की संख्या बनती है। अब यहाँ पर देखा कि एक एक अंकों की संख्या है, या इन्हें हम अंक भी कहते हैं या इन्हें हम डिजिट भी कहते हैं। अब इन्हीं डिजिटों से क्या बनेंगे? नंबर बनेंगे। तो ये अंक भी हैं, संख्या भी हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 0 से लेके 9 तक के जो अंक है, इन्हीं अंकों का उपयोग करते हुए आगे की संख्या बनती है। अब समझने की बात यह है कि यहाँ पर देखें हमने 1 से चले 9 तक, तो यहाँ पर हमको पूरी खुली तीलियां मिली। 1 की बात करें, 1 का प्रतीक चिन्ह हम यहाँ देख रहे हैं, 1 के सामने 1 तीली है, वो भी खुली है। 2 के सामने देख रहे हैं 2 तीली भी खुली है। 3 के सामने देख रहे हैं यहाँ पर भी 3 खुली है। 4 के सामने देख रहे हैं यहाँ पर 4 खुली तीली है।
5 देख रहे हैं यहाँ पर 5 खुली तीली है, 6 देख रहे हैं यहाँ पर 6 खुली तीली है, 7 देख रहे हैं 7 के सामने 7 खुली तीली है, 8 देख रहे हैं 8 के सामने 8 खुली तीली है, और 9 देख रहे हैं 9 के सामने 9 खुली तीली है। मगर यहाँ पर देखिए हमने कि 9 और 10, जैसे ही यहाँ पर 10 तीली हो गई तो 10 तीली का यहाँ पर एक बंडल बन गया। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि 10 तीली का ही बंडल बनेगा, ना ही 9 का बनेगा, ना ही 8 का बनेगा, ना ही 7 का बनेगा, ना ही 6 का, ना ही 5 का, ना ही 4 का, ना ही 3 का, ना ही 2 का, ना ही 1 का। तो 10 तीलियां जैसी हो जाएंगी उसका बन जाएगा एक बंडल। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 2 अंकों की संख्या आ गई, 1 और 0, जिसे हम 10 कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में 10 भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 स्थान हो गए, एक तो 0 का स्थान हो गया और एक 1 का स्थान हो गया। तो 1 और 0 को यहाँ पर 10 कहा जा रहा है। तो समझते हैं कि 1 और 0 यहाँ पर कैसे आया। तो हमने यहाँ पर 9 खुली तीलियां ली और 9 खुली तीलियां के बाद में जैसे ही एक तीली मिलाते हैं तो यहाँ पर 10 खुली तीलियों का एक बंच बन जाता है, बंडल बन जाता है, और यहाँ पर 1 और 0 लिखा जाता है। बात समझने वाली यहाँ पर यह है कि ये तो हुई अंकों की बात। इन अंकों को याद करने के लिए आपको अपनी कॉपी में लेखन प्रैक्टिस करना पड़ेगा बोल बोल कर, जब तक याद ना हो जाए। यदि 1 याद होता है तो आप 1 पूरे पेज भर लिखिए, 2 जैसे 1 जब याद हो जाए तो आप 1 और 2 को फिर साथ में लिखिए, और जब 1 और 2 याद हो जाए तो 1 2 3 फिर साथ में लिखिए लेखन अभ्यास में। जब 3 डिजिट आपके 3 अंक 1 से लेके 3 तक याद हो गए तो फिर आपको 1 से लेके 4 तक साथ में याद करना है, क्योंकि यदि आप 4 को याद करेंगे तो 1 2 3 को भूल सकते हो, इसलिए जो याद करा उसको साथ में लेके चलना है। तो 1 से लेके 4 तक आपने लेखन एक पेज में किया, तो अगले पेज में आप जब 4 तक याद हो जाएंगे, जब तक नहीं होंगे तब तक 1 से लेके 4 तक ही आप लेखन करेंगे और बोल बोल कर करेंगे। फिर आप 1 से लेके 5 तक एक पेज में बोल बोल कर प्रैक्टिस करेंगे लिखने की। फिर 1 से लेके 6, यदि आप 1 से लेके 5 तक हो गए, यदि आपकी 1 से लेके 5 तक अभी समझ विकसित नहीं हुई है, बीच बीच में पूछा जाएगा आपसे, आपके पेरेंट्स के माध्यम से, अपने मम्मी पापा के या टीचर के माध्यम से, और नहीं यदि नहीं होता है तो आपको फिर यहीं से आपको इतनी ही लेखन प्रैक्टिस करनी है। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो अंक हमें याद हो जाए उसको अगले अंक के साथ में लेके चलना है। उससे होगा क्या कि जो पहले के जो अंक याद किए थे वो भूलेंगे नहीं, और यहाँ तक आते तक ये प्रक्रिया इतनी मजबूत हो जाती है कि ये अंक भूलने की कोई गुंजाइश बनती ही नहीं है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा स्किप हो रहे थे, तो कहने का मेरा मतलब है कि हम पेड़ के चित्र को नहीं भूल सकते, हम इस मछली के चित्र को नहीं भूल सकते, क्योंकि बचपन से मछली की कहानियां सुना, आसपास हमारे परिवेश में पेड़ देखा और घरों में हम रह रहे हैं। जब घर का चित्र हम देखते हैं तो हमारे माइंड में क्लिक हो जाता है कि ये घर है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि 0 से लेकर 9 तक इन अंकों में लेखन अभ्यास या उच्चारण अभ्यास इतना हो जाए फिंगर रखकर कि इनको भूलने की कोई गुंजाइश न रहे। जिस प्रकार हमारा टाइम स्पेंड इन्हीं परिवेश की वस्तुओं को पहचानने में हुआ है, तो उतना तो नहीं, मगर जितना इनको पहचानने में वक्त लगता है उतना समय हमको देना चाहिए। ये मेरा संदेश बच्चों को भी है और पेरेंट्स को भी है, तो ये ध्यान देने योग्य बात है। अब बात समझते हैं कि यहाँ पर 1 और 0 आ गए, यहाँ पर 2 स्थान हो गए, 0 का स्थान हो गया और ये 1 का स्थान हो गया। तो अब इनके स्थानों की बात समझते हैं। अब हमने इसको स्थान दिया कि भाई यहाँ से हमने खुली तीली बोला और यहाँ पर आके बंडल बन गया, तो हम अमानक भाषा से मानक भाषा की ओर जाएंगे और अमूर्त से मूर्त की ओर जाएंगे। तो हमने यहाँ पर बच्चों को सिखाया कि भाई खुली तीली ये है, तो मैंने फिर क्या करा कि 0 का जो स्थान है उसको मैंने खुली तीली का स्थान कह दिया, और जो 1 का स्थान है उसको मैंने ये कह दिया कि भैया ये बंडल की संख्या है 1। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि 10 बना कैसे, 10 की उत्पत्ति हुई कैसे कि 9 तीली में जैसे ही 1 तीली मिली तो वो बन गया बंडल, और बंडल की संख्या लिखी गई यहाँ पे, कहाँ पे, बाईं ओर, और दाईं ओर 0 लिखा गया। तो 0 क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर अब जैसी बंडल बना तो यहाँ पर कोई भी खुली तीली नहीं है, और नहीं है खुली तीली
तो उसके स्थान पर मैंने पहले बताया है कि जहां कहीं कुछ नहीं होता वहां पर शून्य लिखा जाता है। ये मैं पहले शुरू में बता दिया। शून्य की अवधारणा, शून्य की समझ को मैंने वीडियो की शुरुआत में क्लियर कर दिया था कि बंडल बना भाई, यहाँ पे बंडल जैसे ही बन गया तो बंडल को सीधे यहाँ पर रखा गया बाईं ओर, जहां पर एक लिखा गया और एक वो बंडल की संख्या लिखी गई। ये आपको यहाँ पे देख रहे हैं, आप यहाँ पे इंडिकेट यहाँ पे दर्शाया भी गया है चित्र के माध्यम से। और यहाँ पर कोई भी खुली तीली नहीं बची तो यहाँ पर शून्य लिख दिया गया। अब शून्य लिख दिया गया। अब हम थोड़ा सा अमूर्त से मूर्त की ओर जा रहे हैं, क्योंकि ये बात हमारी प्री प्राइमरी तक की बात थी। अब हम प्राइमरी लेवल पे आ रहे हैं, प्राइमरी पे स्टेज में हम अब कदम रख रहे हैं। अगला स्टेज हमारा प्राइमरी है। तो ये पूर्व प्राथमिक तक हमने जो प्री प्राइमरी के जो बच्चे हैं, नर्सरी KG1 KG2, उनको हमने सिर्फ इसी अवधारणा तक सीमित रखा कि इस स्थान को आप खुली तीली की संख्या बोलिए और इस स्थान को आप बंडल बोलिए। और बंडल में कितनी तीली है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल काम करते हैं तो बच्चे गिनते हैं और बंडल बनाते हैं, तो बंडल में वो जानते हैं कि 10 तीली है, तो वो एक बंडल में 10 तीली है जानते हैं 10। और यहाँ पर देख लीजिए ये जो खुली तीली की जो संख्या है, इसका जो स्थान है यहाँ पर शून्य लिखा हुआ है। तो हम बच्चों को ये बताते हैं कि खुली तीली की जो संख्या है इसका अब नामकरण करते हैं। मान लीजिए ये अब खुली तीली की संख्या का जो स्थान है और जो बंडल की संख्या का स्थान है, ये बचपन के नाम है। क्या है? बचपन के नाम है। अब बचपन के नाम है भैया, ये खुली तीली की संख्या का स्थान और बंडल की संख्या का स्थान, ये मैच्योर हो गए, अभी शादी करने लायक हो गए हैं। तो इनके घर में के माहौल में कहते हैं कि भैया इनका थोड़ा सा नाम अच्छे से रखो, ताकि शादी ब्याह हो तो लोग जब नाम ले तो सबको सुनने में अच्छा लगे, है ना। मान लो ससुराल से इनके कोई आए तो सास ससुर को भी सुनने में अच्छा लगे। तो खुली तीली संख्या ये बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, बोले इसका कोई नाम होना चाहिए। बोले बंडल की संख्या ये बोलना अच्छा नहीं लगता, बोले इसके लिए स्थान का कुछ नाम अच्छा सा रखो यार, अभी बड़े हो गए हैं, है ना। जैसे मान लीजिए बचपन में किसी का नाम गोटिया है तो शादी के समय में तो उसको गोटिया कहीं बुलाएंगे तो हंसी का पात्र होगा, लोग सब हंसेंगे। तो इनके सियाने लोग कहते हैं कि बोले ऐसा करो, अब शून्य के जो स्थान इसको खुली तीली की संख्या बोले। अब इसको एक काम करो भैया, ये कहते हैं बोले इसका नाम इकाई रख दो। खुली तीली की जो संख्या का स्थान है, बोले इस स्थान का नाम इकाई रख दो और इकाई का मतलब 1 होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब बंडल की संख्या का स्थान का नाम रखने की बात आई, बोले इसका इकाई रख दिए। तो भाई भाई होता है, एक का नाम रामू होता है तो दूसरा का नाम सामू भी हो, श्यामू भी हो जाता है। तो वैसे इसका नाम इकाई रखा तो बोले ऐसे मिलता जुलता कुछ रखो कि आखिरी का अक्षर मिलता जुलता रहे, नाम लेने में सुविधा रहे। तो बंडल की संख्या का स्थान यहाँ पर फिर दहाई रख दिया गया और दहाई का मतलब बताया गया कि भैया 10 होता है। ये क्लियर हो गई बात। 10 क्यों होता है? क्योंकि बंडल की संख्या आपने देखा कि 1 है और उस बंडल में 10 ही तीली है, तो उन्हें बोले दहाई तो नाम रख रहे हैं और दहाई का मतलब 10 होता है। मगर क्या होता है, इनके परिवार में कुछ लोग बाहर थे, अमेरिका में थे, उन्हें बोले भैया हमारे यहाँ तो हिंदी नहीं चलती, इंग्लिश चलती है। तो उन्हें बोला ठीक है, हमने तो यहाँ पे इकाई रख दिया भैया खुली तीली की संख्या का नाम, और हमने बंडल की जो संख्या का जो स्थान था उसका नाम दहाई रख दिया। और इकाई का मतलब 1 होता है और दहाई का मतलब 10 होता है। ऐसा उनको बताया। उसी परिवार में चाचा चाची अमेरिका में रहते थे। अब उन्हें बोला कि बोले हमारे यहाँ तो इंग्लिश चलती है, तो हमारे यहाँ तो हिंदी में काम नहीं चलेगा। तो वो कहते ठीक है भैया, इकाई मतलब 1 आपने बताया, तो 1 को अंग्रेजी में कहते हैं 1। क्या कहते हैं? 1। तो हम ठीक है इसका नाम वंश रख देते हैं। अब फिर उन्हें बताया कि दहाई के स्थान का नाम, जो बंडल की जो संख्या के स्थान का नाम आपने दहाई रखा है, और आप ही बता रहे हो कि दहाई का मतलब 10 बता रहे हो, तो 10 को अंग्रेजी में 10 कहते हैं, और उन्हें रख दिया 10 रख दिया। तो अमेरिका वालों ने खुली तीली के स्थान का नाम वंश रख दिया और बंडल की संख्या के स्थान का नाम उन्होंने 10 रख दिया। और गांव में जो रहते थे उन्हें इकाई का नाम 1 इकाई रख दिया खुली तीली की संख्या का, और बंडल की संख्या का दहाई रख दिया। और इकाई मतलब 1, वंश मतलब 1, दहाई मतलब 10 और 10 मीन्स भी 10। तो इस प्रकार से संख्या 10 में जो स्थान आए उन स्थानों का नामकरण हो गया। अब हम जिसको भैया हिंदी नहीं, जिसको हिंदी बनती है वो इस स्थान को इकाई बोल दे,
तो यहाँ पर जितनी भी मान लो एक रहेगा तो एक इकाई कहलाएगी, दो रहेगा तो दो इकाई कहलाएगी, तीन रहेगा तो तीन इकाई कहलाएगी। मतलब एक इकाई का मतलब एक ही होगा, दो इकाई का मतलब दो ही होगा, तीन इकाई का मतलब तीन ही होगा, चार इकाई का मतलब चार ही होगा, पांच इकाई का मतलब पांच ही होगा, छह इकाई का मतलब छह ही होगा, सात इकाई का मतलब सात ही होगा, आठ इकाई का मतलब आठ ही होगा, नौ इकाई का मतलब नौ ही होगा। मतलब एक खुली तीली या एक इकाई या वन वंस, तो इसका मतलब एक ही होगा। दो खुली तीली या दो इकाई या टू टेंस, इसका मतलब दो ही होगा। तीन खुली तीली तीन इकाई या थ्री टेंस, थ्री वंस, इसका मतलब भी थ्री होगा। चार खुली तीली और चार इकाई और फोर वंस, तो इसका मतलब भी चार ही होगा। पांच खुली तीली पांच इकाई फाइव वंस, इसका मतलब भी पांच होगा। छह खुली तीली छह इकाई सिक्स वंस, इसका मतलब भी छह ही होगा। सात खुली तीली सात इकाई सेवन वंस, इसका मतलब भी सात ही होगा। आठ खुली तीली आठ इकाई एट वंस, इसका मतलब भी आठ ही होगा। नौ खुली तीली नौ इकाई और नौ वंस, इसका मतलब भी नौ ही होगा। अब जैसी 10 हो जाएगी तो फिर वो तो सीधे बंडल बन जाता है। मगर यहाँ पे एक बंडल एक दहाई या वन टेंस मतलब 10, दो बंडल दो दहाई और टू टेंस मीन्स 20, तीन बंडल तीन दहाई और थ्री टेंस मीन्स 30, चार बंडल चार दहाई और फोर टेंस मीन्स 40, पांच बंडल पांच दहाई और फाइव टेंस मीन्स 50, छह बंडल छह दहाई और सिक्स टेंस मीन्स 60, सात बंडल सात दहाई और सेवन टेंस मीन्स होगा 70, आठ बंडल आठ दहाई और एट टेंस मीन्स होगा 80, नौ बंडल नौ दहाई और नाइन टेंस मीन्स होगा 90, और यहाँ पर 10 बंडल 10 दहाई 10 दहाई और 10 टेंस मीन्स होगा 100 या 100। अब बात यहाँ पर आप समझ गए हैं। इस खुली तीली की जो संख्या का स्थान है इसको इकाई कहा गया। इसी इकाई का नाम फिर वंश रखा गया, चाहे आप इकाई कह ले या वंश कह ले। फिर इस बंडल की संख्या का स्थान दहाई रखा गया, चाहे आप दहाई कह ले या टेंस कह ले। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों दोनों के लिए है ये। अब हम थोड़ा समझते हैं थोड़ा सा 10 के बाद। अब मान लीजिए यहाँ पर एक खुली तीली आती है यहाँ पे। अब यहाँ पर एक बंडल हुआ ये, और यहाँ पर इसकी संख्या लिखी गई एक, तो यहाँ पर संख्या हुई क्या होगी, एक बंडल मतलब 10 और यहाँ पर एक खुली तीली मतलब एक, तो 10 1 11, 10 1 11, इस प्रकार से संख्या यहाँ पर लिखी गई। अब यहाँ हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, यहाँ पर हम दो खुली तीली करते हैं। कितनी करते हैं? दो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और यहाँ पर संख्या आ जाएगी 12। क्या आ जाएगी? 12। तो एक दहाई मतलब 10 और दो खुली तीली मतलब 2, 10 2 12, संख्या यहाँ पर 12 लिखी है। यदि हम यहाँ पर 3 खुली तीली करते हैं तो हमको यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 खुली तीली है। ये लीजिए। अब यहाँ पर देखिए दहाई, एक दहाई मतलब 10 और 3 इकाई मतलब 3, 10 3 13, और यहाँ पर संख्या लिखेंगे हम 10 3 13। अब यहाँ पर हम 4 खुली तीली रखते हैं। अब यहाँ पर खुली तीली की संख्या यहाँ पर 4 आ जाएगी और संख्या यहाँ अब बदलेगी। ठीक है ना? ये तो एक दहाई मतलब 10 और 4 खुली तीली मतलब 4 और 10 4 हो जाएगा यहाँ पे 14। इस प्रकार अब यहाँ पर 5 खुली तीली रखते हैं हम, और यहाँ पर अब खुली तीलियों की संख्या हो जाएगी 5, और यहाँ पर अब संख्या बनेगी एक दहाई मतलब 10 और यहाँ पर 5 इकाई मतलब 5
10 5 15। संख्या क्या बनेगी? 10 5 15। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक खुली तीली और मिलाते हैं। अब यहाँ खुली तीली हो गई 6। अब देखिए संख्या क्या बनती है? 1 दहाई मतलब 10 और 6 खुली तीली या 6 इकाई मतलब 6। 10 6 16, संख्या बनेगी 16। इस प्रकार आगे। अब यहाँ पर एक तीली और मिला है। अब खुली तीलियों की संख्या हो गई कितनी? हो गई 7। अब देखिए संख्या को समझते हैं। 1 दहाई मतलब 10 और 7 इकाई मतलब 7, तो 10 7 17, संख्या क्या बनी? 10 7 17। आगे अब यहाँ पर हम एक इकाई और मिलाते हैं। तो एक इकाई मिलाए तो यहाँ पर अब हो गई 8 इकाई। तो 8 इकाई हो गई तो संख्या क्या होगी? 1 दहाई मतलब 10 और 8 इकाई मतलब 8। 10 8 18, संख्या क्या हो गई? 18। इस प्रकार संख्या हमारी 18 हो गई। एक खुली तीली और मिलाती है यहाँ पे। अब यहाँ पर खुली तीली हो गई कितनी? 9। और यहाँ पर अब क्या आएगा? 1 दहाई मतलब 10 और 9 इकाई मतलब 9, तो 10 9 19, संख्या हो गई 19। अब यहाँ पर देखिएगा क्या होता है। अब यहाँ पर जैसे ही हमने 9 में एक तीली मिलाए तो 9 10 और बस रबड़ पकड़ कर कस और उसका बन गया बंडल। क्या बन गया? बंडल। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर बंडलों की संख्या कितनी हो गई? बंडलों की संख्या हो गई 2। बंडलों की संख्या क्या हो गई? 2। अब खुली तीलियों की संख्या यहाँ पे कितनी है? कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर आ गया 0 और संख्या हो गई यहाँ पे 20। कैसे? 2 बंडल मतलब 1 2, यहाँ पर 2 दहाई मतलब 20। 2 बंडल देखिए 2 दहाई हो गई ना, यहाँ पे 2 दहाई मतलब 1 दहाई ये और 1 दहाई ये, तो 2 दहाई मतलब 20। इस दोनों बंडलों में 10 10 तीली है, तो 2 दहाई मतलब 20। और यहाँ पर खुली तीली कुछ भी नहीं है, तो यहाँ 0 हो गया। तो यहाँ पर 2 दहाई मतलब 20, संख्या इस प्रकार से 20 यहाँ पर बन गई। तो साथियों इस प्रकार से हमने आज संख्या 20 तक तीली और बंडलों के माध्यम से यहाँ पर 0 का स्थान और 1 का स्थान, मतलब जहाँ पर हम इकाई और दहाई के स्थानों की समझ हमने विकसित करें। कहने का मतलब यहाँ पर 2 डिजिट मतलब 2 अंकों की संख्याओं के स्थानों के बारे में जाना और उन स्थानों का नामकरण भी किया। इस वीडियो को आप थोड़ा सा 1-2 बार रिपीट करके देखेंगे, शायद मेरी बातें जो मैं समझाना चाहा, जो आप तक पहुंचाना चाहा, शायद आप उसको अच्छे से समझ पाएं। इस वीडियो को बार बार देखें और अपनी समझ को और मजबूत बनाएं। आज के इस वीडियो में इतना ही।